नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे प्रार्थना करने का सही तरीका। प्रार्थना करते समय यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप दुनिया की महानतम शक्ति के सामने खड़े हैं। आप रोशनी के लिए पुरानी कैरोसिन की चिमनी का इस्तेमाल नहीं करते, आप आधुनिक प्रकाश व्यवस्था चाहते हैं। आध्यात्मिक जीनियस पुरुष और महिलाओं द्वारा लगातार नई और आध्यात्मिक तकनीकें खोजी जा रही हैं। यह सलाह दी जाती है कि प्रार्थना की शक्ति के साथ उन्हीं तरीकों का प्रयोग किया जाए जो दमदार और प्रभावी साबित हो चुके हैं। अगर यह आपको नया लगता है और थोड़े अजीब तरह का विज्ञान लगता है, तो यह सोचें कि प्रार्थना का रहस्य उस प्रक्रिया को खोजना है जो आपके मस्तिष्क को विनम्रता और अधिकतम प्रभावशीलता से ईश्वर के सामने खोलकर रख देता है। कोई भी ऐसी विधि जिसके द्वारा आप ईश्वर की शक्ति को अपने मस्तिष्क में प्रवाहित होने के लिए प्रेरित कर सके, जायज़ और प्रयोग करने योग्य है। प्रार्थना के वैज्ञानिक प्रयोग का उदाहरण उद्योगपति के अनुभव से दिया जा सकता है। अगर मुझे उनका नाम लेने की अनुमति होती तो इन उद्योगपतियों को कई लोग पहचान जाते, जो लोग बिजनेस और तकनीकी मामले में कॉन्फ्रेंस किया करते थे। सामान्य लोगों को लगेगा कि ये लोग इस तरह की समस्या को विशुद्ध रूप से तकनीकी आधार पर ही सुलझाते होंगे, और वे ऐसा करते भी थे, परंतु वे इससे कुछ अधिक करते थे। वे इसके बारे में प्रार्थना करते थे, परंतु उन्हें इसके सफल परिणाम नहीं मिले। इसलिए उन्होंने एक देहाती उपदेशक को बुलाया, जो उनमें से एक का पुराना मित्र था, क्योंकि जैसा उन्होंने स्पष्ट किया, जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे, वहाँ मैं उनके बीच में रहूँगा। अगर धरती पर तुम में से 2 लोग किसी भी वस्तु को सहमत होकर इकट्ठा मांगेंगे, तो स्वर्ग में बैठे मेरे पिता उनकी इच्छा पूरी कर देंगे। प्रार्थना के प्रकरण में उन्हें फॉर्मूलों का पूरी तरह पालन करना चाहिए। अमल करने का सही तरीका प्रयोग करना था। यदि कुछ 2 या 3 लोग इकट्ठे होने चाहिए, तो शायद उनके सफल ना होने का कारण यह है कि उनके साथ तीसरा व्यक्ति नहीं है। इसलिए इन 3 लोगों ने प्रार्थना की और इस प्रक्रिया में गलती की संभावना को खत्म करने के लिए उन्होंने इस तकनीक की भी आजमाई, जो इस तरह सुझाई गई थी। आपकी जितनी आस्था होगी, आपको उतना ही मिलेगा। जब आप प्रार्थना करें और जिन चीज़ों की इच्छा आपके मन में हो, तो यह विश्वास करें कि वे आपको मिल रही हैं और वे आपको मिल जाएंगी। प्रार्थना के कई लंबे सत्रों के बाद तीनों लोगों ने इकट्ठे निष्कर्ष निकाला कि उन्हें जवाब मिल गया है। परिणाम पूरी तरह संतोषजनक था। बाद के परिणामों से साबित हुआ कि देवी मार्गदर्शन सचमुच प्राप्त हुआ था। तीनों लोग इतने पर्याप्त बड़े वैज्ञानिक थे कि उन्होंने इन आध्यात्मिक नियमों के काम करने के सटीक स्पष्टीकरण की आवश्यकता महसूस नहीं की, उसी तरह जिस तरह हम प्राकृतिक नियमों के मामले में नहीं करते। परंतु वे इन तथ्यों से ही संतुष्ट हैं कि नियत तभी काम करता है जब उचित तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि हम उसे स्पष्ट नहीं कर सकते, उन्होंने कहा, परंतु सत्य तो यही है कि हम अपनी समस्या के कारण बहुत उलझन में थे और हमने न्यू टेस्टामेंट में दिए गए फॉर्मूलों के अनुसार प्रार्थना को आजमा कर देखा। यह तरीका काम कर गया और हमें उसका सुखद परिणाम मिला। उन्होंने साथ में यह भी जोड़ा कि उन्हें ऐसा लगता है कि प्रार्थना की प्रक्रिया में आस्था और सामंजस्य महत्वपूर्ण तत्व है। उसके अनुसार उसका पहला ऑफिस दीवार में एक छोटे से छेद की तरह था। उसके पास कुल 1 कर्मचारी था। कुछ सालों बाद वह बड़े कमरे में पहुंच गया और फिर उसका कामकाज फैल गया। यह बहुत ही सफल बिजनेस बन गया। इस व्यक्ति का बिजनेस का तरीका उसी के शब्दों में दीवार के छोटे से छेद को आशावादी प्रार्थना और विचारों से भरना था। उसने यह भी बताया कि कड़ी मेहनत, सकारात्मक चिंतन, ईमानदारी, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार और सही तरह की प्रार्थना से हमेशा अच्छे परिणाम मिलते हैं। इस रचनात्मक और अद्भुत मस्तिष्क वाले व्यक्ति का अपनी समस्याओं को हल करने का अपना फॉर्मूला आसान सा था, जिसके द्वारा वह प्रार्थना की शक्ति के माध्यम से अपनी कठिनाइयों को दूर करता था। यह एक रोचक फॉर्मूला है और मैंने इसे आजमा कर देखा है और व्यक्तिगत रूप से मैं जानती हूँ कि यह काम करता है। मैंने कई लोगों को सुझाया कि जिन्होंने इसका प्रयोग करके इसे मूल्यवान पाया है।
अब आपको भी इस फॉर्मूले को आजमाने की सलाह दी जाती है। इस फॉर्मूले में 3 कदम है: प्रार्थना करना, तस्वीर देखना, तस्वीर को साकार करना। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।